जय श्री राम। जय श्री राम। सनातन धर्म के सभी भक्तों को, अन्य सभी को एक बार फिर से मेरा प्रणाम। इस वक्त मैं हूँ श्री द्वारकापुरी कुटालिया बैकुंठ धाम, जिसे धाम सरकार और बापचा धाम के नाम से भी जाना जाता है। ग्राम बापचा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, राज्य मध्य प्रदेश। इस धाम पर सिर्फ मध्य प्रदेश से ही नहीं, पूरे देश से कई भक्त आते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्या लेके आते हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे भक्त जो इस धाम में अपनी समस्या लेकर आए थे और यहाँ के एक प्रमुख सेवक बन गए। तो मैं इन्हीं की मुंह से सुनना चाहूँगा कि इनका क्या अनुभव था, क्या समस्या थी, और इस धाम के बारे में पूरी जानकारी इनसे ही लेंगे। जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम। आपका शुभ नाम बताइए। दीपक कुंजर, मैं इंदौर से हूँ और 2016 से धाम से जुड़ा हूँ। धाम जो है सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, जो कहीं नहीं है, पूरे विश्व में नहीं है। जहाँ तक माँ धरती गई है वहाँ तक नहीं है। यहाँ जो बोलो वो कार्य होता है का और सुनता है। आपको यहाँ 8 साल पहले 2016 से जुड़े, मतलब 2016 में आए थे, तो क्या विशेष कारण है आप यहाँ आए थे? मेरा एक कंपनी में पैसा फंस गया था, लाखों रुपया। अच्छा। इंश्योरेंस कंपनी में। अच्छा। और ये मुझे मालूम था, और मैं जब यहाँ आया तो जो धाम सरकार है उन्हें भी नहीं मालूम था। बाकी बैठक चल रही थी यहाँ और उनसे मैंने बोला कि मैं कर्जे में हूँ, कंपनी में मेरा एक पैसा फंस गया है। तो उन्होंने जिस कंपनी में मेरा पैसा फंसा था उसका पूरा नाम, पता, एड्रेस सब बताया कि मुंबई के चांदीवली में रहते हैं वो, अरुण मेनन, अजय मेनन उनका नाम है, और कुछ बोलना बताना है। तो मैं शौक रह गया एकदम कि ना मैं इनको जानता हूँ ना पहचानता हूँ, और ये सब कैसे बता रहेंगे। मतलब किनको नहीं जानते हो? सरकार को, जो धाम सरकार को? धाम सरकार को तो नहीं जानता हूँ, और पहली बार आया था, और जहाँ पर मेरा पैसा फंसा हुआ था हाँ। मैं उनको जानता था, ये नहीं जानते थे। अच्छा, आपने इनको कुछ बताया नहीं था? हाँ, मैंने इनको कुछ बताया नहीं था। हाँ। और इन्होंने वहाँ की पूरी हिस्ट्री मुझे बिन देखे, बिन बोले सब कुछ बता दिया कि जिस कार्य के लिए आया तू, अभी उसके पास पैसा नहीं है, जब आएगा पैसा देगा। और मुंबई की चांदीवली में रहते हैं वो, एक का नाम अरुण मेनन है, एक का नाम अजय मेनन है। ये सारी चीज़ उन्होंने मेरे को क्लियर करी थी क्या। और मेरी वाइफ को ये प्रॉब्लम रहती थी ना, मेरी एक बच्ची है 13 साल की, और वाइफ को ये दिक्कत रहती थी, 2-3 महीने 4 महीने होते थे, प्रेगनेंसी रहती थी और मिसकैरेज हो जाता था। सारे डॉक्टरों को बता दिया, सारे डॉक्टरों ने बोल दिया था भैया अब आगे की प्रोसेस ना करें, क्योंकि मेडिकली के हिसाब से ये प्रॉपर वो नहीं है, जिसके कारण दिक्कत आएगी। और मैं यहाँ आया, मतलब ये था कि आपकी मिसेस माँ बनने में थोड़ी उनकी समस्या काफ़ी आ रही थी। हाँ। और डॉक्टर मेडिकल साइंस में आपने डॉक्टरों को दिखाया, तो कहाँ कहाँ दिखाया और कितने समय दिखाया? इंदौर के सारे डॉक्टरों को दिखा दिया था मैंने। हाँ। और 2-3 महीने होते थे, जब केस बिगड़ता था, मिसकैरेज हो जाता था, तो उनको दिखाया, तो उनने बोल दिया था अब आगे प्रोसेस ना करे, ये सक्षम नहीं है इनका शरीर। अच्छा। हाँ, डिलीवरी के लिए। तो आप आए थे आपके समाधान के लिए, जो पैसे का जो मामला था वो समाधान हो गया? वो समाधान धाम सरकार ने बोला था अभी उसके पास पैसा नहीं है, जब आएगा जब देगा। और दूसरी चीज़ ये बोली थी कि अगर तुझे राम पर और धाम पर अगर विश्वास है, हाँ। तो जो तेरा धंधा चल रहा है उसी से ही मैं पूरा धंधा लाइन पे लाके खड़ा कर दूंगा। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, राम जी की, धाम सरकार की, कि मेरा धंधा पूरा लाइन पे चलने लगा। आज उनकी कृपा से मैं उनके साथ में भी रहता हूँ, और जब जाना धाम को तो मैं सब लोगों को जोड़ने में भी लगा यहाँ पर, क्योंकि सत्य को जाना मैंने कि धाम सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। जी। तो ये मतलब जो आपका पैसा जिस रास्ते से निकला था, तो दूसरे रास्ते से आपके दरवाजे खुल गए पैसा आने के लिए, आपका व्यापार बढ़ गया? व्यापार बढ़ गया, सब कुछ हो गया। ये कंडीशन हो गई है अभी कि मेरा व्यापार मैं बैठता करता नहीं और ऑटो मोड में पूरा चलता है। मैनेजर वगैरह वहाँ के देखते हैं, और मैं धाम सरकार के सानिध्य में उनके साथ में रहता हूँ। मैंने आपकी मिसेस को जो समस्या थी, क्या उसका समाधान हो गया? मिसेस को जो समस्या थी, तो धाम सरकार ने बोला था तू धाम पर लेके आ जाना। तो उसको 2 महीने चढ़े थे जब मैं धाम पर लेके आया था, है ना, महीना नहीं आया था, 2 महीने तक। तो उन्होंने बोला था तू धाम पर लेके आना। जब मैं लेके आया तो उन्होंने बोला तेरे वहाँ बेटा पितृदोष है। अच्छा। हाँ, पितृदोष का बताया। तो मैंने बोला ठीक है भगवान। तो बोले मूल भागवत करना पड़ेगी तेरे को। तो मैंने बोला हाँ ठीक है भगवान, कर लूँगा।
तो बोले कहाँ से कर लेगा, पैसा तो है नहीं। तो मैंने भगवान वो आप सही बोल रहे हो, बाकी आप बोल रहे हो तो करना पड़ेगा, बाकी पैसा नहीं है मेरे करने। तो बोले बेटा एक काम करना, भागवत जी में 18 अध्याय रहते हैंगे, एक अध्याय तू पढ़ना, एक अध्याय तेरी पत्नी पढ़ेगी, ऐसे रोज़ डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है। दूसरा अध्याय वो पढ़ेगी, तीसरा आपको पढ़ना है, ऐसे 18 अध्याय कंप्लीट हो जाएंगे। और जल भभूति प्रतिदिन लेना है जी। जल भभूति आपको प्रतिदिन लेना है। उस जल भभूति की महिमा इन्हें क्या बताऊं आपको। वो जल भभूति प्रतिदिन लेते रहिए। एक अध्याय वो पढ़ती थी, दूसरा अध्याय में पढ़ता था। ऐसे पहला महीना भी निकल गया, दूसरा भी निकल गया, तीसरा भी निकल गया। चौथे में जब डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर जी भी अचंभे में कि ये चीज़ कैसे इन्हें पॉसिबल हो गई। अच्छा। फिर उसके बाद 5वें में दिखाया तो 5वें में भी सब सही रहा। 6ठे में दिखाया तो भी क्लियर था सब। मतलब आप हर महीना बराबर हाँ, चेकअप कराते चेकअप गए। कराते। और 7वें में जब कराया जब भी बढ़िया था। फिर धाम सरकार का इंदौर आगमन हुआ एक धाम परिवार के वहाँ पर। तो मैं भी वहाँ पर गया था और भी धाम परिवार के बैठे थे भक्त लोग। तो मुझसे धाम सरकार द्वारा बोला गया कि बेटा जो बहू है उसका क्या है, कैसा क्या है, इन्हें कोई दिक्कत परेशानी। मैंने नहीं भगवान सब बढ़िया है और अच्छा है, आपकी कृपा है। पहला महीना भी बढ़िया निकल गया भगवान, 7 महीने बढ़िया निकल गए हैं। उन्होंने वहीं मुझे बोला इंदौर में, बोल कितने लड़के देना। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने भगवान आपको जो करना है वो करो। और मैंने बोल नहीं पाया, मेरे लिए शब्द नहीं थे इन्हें। वो बार बार बोलते रहे तू आज बता दे कितने देना आएंगे। मैंने बोला भगवान मैं तो नहीं बोलूँगा, आपको जो करना है वो बहुत वो होगा कि एकदम तेरे को बताना पड़ेगा, तू बता कितने दूँ। तो मैंने नहीं बताया। फिर मेरे पीछे रमेश जी कुशवाहा जो इंदौर से, उनने मेरे को बोला कि भैया ये कृष्ण है, कन्हैया है, आप एक बोलोगे एक, दो बोलोगे, जो बोलोगे आप।